3 और 4 अप्रैल 2026। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य में लेप्चा जनजाति द्वारा लोसांग उत्सव मनाया जाता है? लोसांग लोसांग उत्सव लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति? कौन सी जनजाति? लेप्चा जनजाति। लेप्चा जनजाति लोसांग उत्सव मनाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लेप्चा दर्रा जयलेपला दर्रा सॉरी जयलेपला दर्रा और हाँ वो नाथुला दर्रा नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है ये दोनों दर्रे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3, खेचियोपालरी क्वेश्चन नंबर 3 है खेचियोपालरी और एक और झील है, झील का नाम है सोंगमा। ये कहां पाई जाएंगी? सिक्किम में। एक कलारीपयट्टू नाम से एक मार्शल आर्ट फॉर्म होती है। जैसे कराटे होता है ना, कुंफू कराटे सुना होगा आपने नाम, एक कलारीपयट्टू होता है। कलारीपयट ये भारत का ही जन्मा हुआ एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है, तमिलनाडु और केरल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कैग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 4 148 से 151 तक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में राज्य का कौन सा स्थल उत्तराखंड का बारदोली के नाम से जाना जाता है? कुमाऊं का बारदोली बेसिकली अल्मोड़ा का सल्ट क्षेत्र, सल्ट को कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली। कुमाऊं का बारदोली से कहा किसने? गांधी जी ने कहा था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गांधी जी ने कहा था। कब हुआ था सल्ट क्रांति? कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942। सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय कहां था? खुमाड़ में मुख्यालय था ना। सल्ट क्रांति में कौन कौन शहीद हुए थे? खीमानंद, गंगाराम, दोनों क्या थे? भाई थे। और बहादुर सिंह चूड़ामणि, ये 4 लोग शहीद हुए थे इसमें। ठीक है। और इसके अलावा गढ़वाल का बारदोली, गढ़वाल का गुजड़ू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। और यहाँ पर कौन, इसका प्रणेता किसे कहा जाता है गढ़वाल में? राम प्रसाद नौटियाल। आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सल्ट क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भगीरथ पांडे ने किया था सल्ट क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तक सल्ट पर कैसी बीती, पुस्तक के लेखक कौन है? हरगोविंद पंत। सल्ट पर कैसी बीती? हरगोविंद पंत। क्वेश्चन नंबर 9, सल्ट क्रांति में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश दिए थे? एसडीएम जॉनसन था। तो जॉनसन ने आदेश दिए थे सल्ट में गोली चलाने के। क्वेश्चन नंबर 10, सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय खुमाड़ में। शहीद दिवस कब मनाया जाता है सल्ट की याद में? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खीमानंद, गंगाराम, बहादुर सिंह और चूड़ामणि, ये लोग शहीद हो गए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, गोवा को कब और किस ऑपरेशन द्वारा पुर्तगालियों के शासन से स्वतंत्र किया गया? ऑपरेशन विजय द्वारा किया गया। 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा डॉलर मुद्रा का प्रचलन कब शुरू किया गया? 1792 डॉलर मुद्रा का प्रचलन। क्वेश्चन नंबर 13, पेस मेकर उपकरण किस अंग से संबंधित है? हृदय से संबंधित है पेस मेकर। एक बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि आप बाहर से भी देख सकते हैं, बॉडी के अंदर लगता है हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करने के लिए। ज्यादा हार्ट बीट है, कम हार्ट बीट है, उसे मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, किस ऑपरेशन द्वारा हैदराबाद का भारतीय गणतंत्र में विलय कर दिया गया? कब हुआ था? 13 से 17 सितंबर 1948 को हुआ था ऑपरेशन पोलो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बक्सर का युद्ध ही वो युद्ध है जिससे भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक नींव पड़ी थी। बक्सर, प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। और इसमें मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उनको पराजित कर दिया था सम्मिलित रूप से। हेक्टर मुनरो नाम था ना, वो अंग्रेज सेनापति था, उसने हरा दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केरल राज्य का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी गई? 24 फरवरी 2026। हालांकि 2024 में ही केरल की विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया, क्योंकि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए हमें केंद्रीय कैबिनेट की हमें मंजूरी की जरूरत पड़ती है। संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत इसका नाम केरल से केरलम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 17, चुनावी परिप्रेक्ष्य में चर्चा में रहने वाला शब्द SIR से आप क्या समझते हैं? हाँ, स्पेशल इंटेंस रिवीजन, मतलब सघन गहन पुनरीक्षण, यही था, विशेष गहन पुनरीक्षण हिंदी में कहते हैं। तो वही है NRC वगैरह जो हमारे रजिस्टर्ड बनेगा, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का बन रहा है, उसके तहत ये गहन किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति कहीं बाहर से घुसपैठिया तो नहीं। कल इस पर चर्चा डिटेल की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी? हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय का उसके नाम था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। कबीरदास की
रचनाएं साखी सबद रमैनी। और इनकी भाषा क्या है? सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं जिसे। और इनको वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिनको आधुनिक हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के वो है ना, जैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल में तो साहित्य पे चर्चा इन्होंने बताया है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है इनको। जल्लीकट्टू उत्सव, अच्छा जल्लीकट्टू खेल किस एक उत्सव से संबंधित है? पोंगल से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू। सांड से रिलेटेड है, सांड को पकड़ा जाता है इसमें, सांड का जो कुबड़ होता है उसको पकड़ के उसको रोकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। एक ऐसी कालबेलिया करके उत्सव भी होता है, जैसे जल्लीकट्टू है, कालबेलिया करके भी उत्सव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में मुंबई के विवियन रिचर्ड्स कहे जाने वाले अनिल गुरव का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा केंद्रीय, हमने ये किया ना बात की केरलम नाम चेंज कर दिया गया केरल का, इसी के कंटेक्स्ट में हमारे राज्य का नाम भी चेंज किया गया क्या? कब? 2007 में किया गया। और उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, हमारे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया, ठीक है, 23वां राज्य। और उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया 2011 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा इस बार 2026 में? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक हो गया। 48 टीमें खेलेंगी सबसे ज्यादा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और उसके चीफ है जियानी इन्फेंटिनो, बहुत पहले से ही है, 2016 से चीफ चल रहे हैं शायद ये। और अगर हम फुटबॉल की बात करें तो भारत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है फुटबॉल खेल में? संतोष ट्रॉफी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में किन करों के स्थान पर जीएसटी को लाया गया? बहुत सारे करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बेसिकली जो वैट वगैरह हमारे लगते हैं उसके स्थान पे लाया गया है। इस पर डिटेल चर्चा फिर कर दी थी हमने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24। अर्थव्यवस्था में चर्चा में रहने वाला शब्द आईपीओ से आप क्या समझते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके तहत कोई भी कंपनी बाजार में पैसा बनाने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट करती है और जनरल पब्लिक उस शेयर को खरीद सकती है। तो इनिशियल पहली बार ये करती है तो इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी ऐसा करती है, अपने शेयर को मार्केट में पब्लिक के लिए खरीदने के लिए ओपन करती है, तो इसे आईपीओ कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25। घरों में प्रयुक्त होने वाला इंडक्शन चूल्हा, क्योंकि चर्चा में आजकल इंडक्शन चूल्हा, तो किस सिद्धांत पे काम करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन 26। भारत में हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दत मार्तंड पहला अखबार था। क्वेश्चन नंबर 27। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे, उद्दत मार्तंड के। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में स्थित है। पीजोमीटर किस प्रकार का उपकरण है ना? पीजोमीटर का काम ये होता है जो भूमिगत जल है उसका लेवल मापना, भूमिगत जल की स्तर मापना, भूमिगत जल का स्तर मापन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है? आचार्य बालकृष्ण, जो कि पतंजलि के वो भी है, वो पतंजलि जो कंपनी है बाबा रामदेव की, उसके चीफ है वो। क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? देहरादून में स्थित है। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? एस रजा थे। राज्य में स्थित किस एक विश्वविद्यालय की स्थापना अमेरिकी स्थित लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी की तर्ज पे किया गया? जीबी पंत विश्वविद्यालय, जिसका नाम 1972 में जीबी पंत जी के नाम पे किया गया। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी जीबी पंत विश्वविद्यालय की। क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 1967 में रामनगर में हुए पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 34। मीठा रीठा साहिब में किन दो नदियों का संगम होता है? लदिया और राटिया का संगम होता है, चंपावत जिला। पिथौरागढ़ में एक हथिया दीवार मंदिर किस शासक ने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने बनाया था। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सैम माणिकशॉ थे, सैम माणिकशॉ। किस काल में मानव आखेटक अर्थात शिकारी का जीवन जीता था? पूरा पाषाण काल। और लेकिन इस समय पे उसे पशुपालन की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। उसने फिर पशुपालन करना शुरू किया, कब किया? कब उसने पशुपालन की शुरुआत की? मध्य पाषाण काल में। और पहला जो पालतू बनाया वो बनाया कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। किस काल में 38 किस पाषाण कालीन स्थल से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। किस पाषाण कालीन स्थल से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है? हथनौरा, मध्य प्रदेश। मानव ने आग की खोज कब की थी? पूरा पाषाण काल। सही प्रयोग कब किया? मध्य पाषाण काल में प्रयोग किया। पाषाणकालीन स्थल अतीरपक्कम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। यहां से भी क्या मिला है? खोपड़ी मिली, मानव की खोपड़ी मिली है। किस काल में मानव ने पशुपालन की शुरुआत की? मध्य पाषाण काल में। किस मध्य पाषाण काल में पत्थर से बने छोटे औजारों को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे, माइक्रोलिथ।
पाषाणकालीन स्थल बागौर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। क्या प्राप्त हुआ है? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए? वृक्षारोपण सांबर झील, राजस्थान, सांबर झील। किस काल में पहिए की खोज हुई? नवपाषाण काल। चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? कोल्डी हवा, यूपी। कोल्डी हवा, यूपी। वर्तमान भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? लाहुरा देव, यूपी। प्राचीनतम साक्ष्य जो वर्तमान भारत है, पहले वैसे पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन वर्तमान जो भारत है उसकी सीमा के अंदर लाहुरा देव, यूपी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन 1902। पहले महानिदेशक कौन बने थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के? जॉन मार्शल। किसने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की? रॉबर्ट ब्रूसफुट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? भोपाल में। नाटो के वर्तमान महासचिव? मार्क रूट। नाटो के मार्क रूट। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ? भानु मुस्ताक, हृदयदीप है, हार्ट लैम्प इनकी रचना के लिए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय आंध्र प्रदेश की नई राजधानी? अमरावती। हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? भारती एयरटेल बनी है। हाल ही में किस प्रसिद्ध चित्रकार की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण रिकॉर्ड 167.20 करोड़ में बिकी? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इस 167.20 करोड़ में बिकी है। एक बड़े बिजनेसमैन है पूनावाला, उनके द्वारा इसको खरीदा गया। नेक्स्ट, केदारनाथ धाम के पुजारी क्या कहलाते हैं? रावल कहलाते हैं। नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं केरल के। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ धाम कितनी ऊंचाई पर है? 31-33 मीटर की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 61। शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षण के क्षेत्र में टीचरों को दिया जाता है। वर्ष 2025 के लिए कुल कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा? 19 लोगों को ये प्राप्त हुआ है वर्ष 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे कब किया गया? 17 नवंबर 1972 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, जो शैलेश मटियानी पुरस्कार इस बार दिया गया है ना, 3 लोगों को जो दिया, 19 लोगों को दिया गया, उसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन चंद्र पंत यही चंपावत से रिलेटेड है, बिशन सिंह मेहता हैं और त्रिलोक सिंह अधिकारी हैं। ये 3 लोगों के नाम आप जरूर याद रख लें। नवीन चंद्र पंत, बिशन सिंह मेहता, त्रिलोक सिंह अधिकारी, 3 व्यक्ति इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और डाइट के जो टीचर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ये 12 इसमें प्राथमिक स्तर के टीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63। प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां स्थित है? पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 64। मदकोट कुंड राज्य में कहां स्थित है? पिथौरागढ़। किस प्रकार का कुंड है ये? गर्म कुंड है ये। थैंक यू।